तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और हम देखते हैं स्नो सिल्वर और जिन्यू हाओ आपस में बैठकर बात कर रहे होते हैं, जहां स्नो सिल्वर कहती है कि कंपनी कितना जल्दी एक और स्पेशल इंस्पेक्टर भेज रही है, जिस पर जिन्यू हाओ कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम अपने सोल्जर को वार्न कर दो कि अब वो लोकल्स को ना लूटे। ये सुनकर सिल्वर स्नो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे रिकॉर्ड बिल्कुल ही परफेक्ट है, अगर वो स्पेशल इंस्पेक्टर सही से इन्वेस्टिगेट करेगा तो तुमने भी काफी सारे करप्शन किए हैं, साथ ही तुमने इलीगल एक्टिविटी भी किया है, तो तुम भी नहीं बचोगे। ये सुनकर जिन्यू हाओ कहता है कि हम दोनों एक जैसे ही हैं, तो एक दूसरे को मॉक करना बंद करो, बेहतर होगा कि हम इससे बचने का कोई रास्ता निकाले। साथ ही वो उससे पूछता है क्या तुम लुओफेंग को जानती हो, वो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी का जीनियस है, साथ ही ये किंग जेनियान का डिसाइपल भी है, अगर ये हमारी इन्वेस्टिगेशन करेगा तो हम बुरा फंसने वाले हैं। इस पर सिल्वर स्नो कहती है इसे कौन नहीं जानता, मैजिक माउंटेन मैटर के बाद लुओफेंग काफी ज्यादा फेमस हो चुका है और ये सब कुछ उस बेवकूफ लेडी यंग युहाओ के कारण हुआ है। वो किंग जेनियान से अपना बदला लेना चाहती थी। ये सारे आदमी एक जैसा ही होते हैं। असल में सिल्वर स्नो को लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सब सुनकर जिन युहाओ मन ही मन कहता है ये फिर शुरू हो गई, ये हमेशा मेन की शिकायत करती रहती है, इसे आदमियों से इतना ज्यादा नफरत है जैसे यूनिवर्स के सारे आदमी ने इसे कर्जा ले रखा हो। तभी वहाँ सिल्वर स्नो का एक डिसाइपल आती है और उसे बताती है कि गोल्डन हॉर्न क्लैन और बॉर्डर पेट्रोल टीम में जंग छिड़ चुकी है, वो सभी हमारे 2 एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं और अब सिचुएशन और भी बुरा होता जा रहा है। ये सुनकर सिल्वर स्नो को गोल्डन हॉर्न क्लैन पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो क्या समझते हैं कि वो आसानी से हमें डिफीट कर देंगे। इतना कहकर वो फौरन ही वहाँ से चली जाती है। इधर जिन्यू हाओ बताता है हालांकि गोल्डन हॉर्न क्लैन काफी छोटा है पर इसके वॉरियर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, खास करके स्ट्रॉन्ग डिसेंडेंट के वो वॉरियर। इवन की हाल ही में गोल्डन हॉर्न क्लैन ह्यूमन क्लैन से भी फाइट किया था और ये सब कुछ तुम्हारे वजह से ही हो रहा है, तुमने उन्हें कैद करके रखा है और वो सभी इससे बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन रहे हैं। तभी वहाँ दोबारा से सिल्वर स्नो आती है और कहती है अब देखना है लुओफेंग हमारे साथ कैसा बिहेव करता है, उसे इस जगह के बारे में मालूम नहीं है और वैसे भी मेरे पास उसे मारने के कई सारे तरीके हैं, मैं तो बस देखना चाहती हूँ आखिर ये जीनियस कितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है जो इसे इतना ज्यादा अटेंशन दी जा रही है। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम सबको एक इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ, मानो या ना मानो ये तुम्हारी मर्जी, पर ये सच है कि तुम कहीं से भी इजिली स्टेबल अर्निंग कर सकते हो, महंगी चीजें खरीद सकते हो और एक कंफर्टेबल लाइफ भी जी सकते हो सिर्फ 1xbet के साथ अपने रेवेन्यू इंक्रीज करके। 1xbet फेमस है अपने जबरदस्त मनी गेम एविएटर के लिए। यहाँ टॉप मैचेस, वाइड बैटिंग लाइन, 24x7 का सपोर्ट और फास्ट पे आउट। मेरी फेवरेट गेम यहाँ एविएटर है क्योंकि इसके रूल्स बहुत ही सिंपल है और जीती हुई अमाउंट को मल्टीपल टाइम्स बढ़ा सकते हो। ये गेम अभी गेमिंग की दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल गेम मानी जा रही है। अगर तुम भी बड़ा पैसा कमाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में दिए गए लिंक को फॉलो करो और रजिस्ट्रेशन के वक्त प्रोमो कोड आलम10 को जरूर यूज करना। इस कोड को यूज करने पर तुम्हें मिलेंगे 2,10,000 नेपलीज रुपीज और प्लस में 150 फ्री स्पिन बोनस फर्स्ट डिपॉजिट पर। तो दिए हुए लिंक पे क्लिक करके आलम10 प्रोमो कोड जरूर यूज करना। सीन शिफ्ट होती है क्यूलोंग प्लेनेट, जहाँ सब बेसब्री से लुओफेंग का वेट कर रहे थे। जैसे ही लुओफेंग यहाँ पे एंटर करता है सारे लोग एक्साइटेड होकर उसे देखने लगते हैं। एल्डरमान लुओफारन ही 2 बंदे को लुओफेंग का वेलकम करने का ऑर्डर देते हैं, इवन कि वो अपना जरूरी काम छोड़कर भी लुओफेंग के वेलकम के लिए चले जाते हैं। अब लुओफेंग डायलन के साथ वहाँ पे एंट्री लेता है। सिल्वर स्नो कहती है स्पेशल इंस्पेक्टर लुओफेंग तुम्हारा वेलकम है, जहाँ बड़े से बड़े हायर रैंक वाले कल्टिवेटर भी लुओफेंग को झुककर रिस्पेक्ट करते हैं। ये देखकर डायलन कहता है आपका वेलकम तो काफी लग्जरियस तरह से किया जा रहा है, ये सारे कल्टिवेटर क्यानो कॉस्मिक एम्पायर के डिसेंडेंट्स हैं और मैंने सुना है ये दोनों ही इन सभी को यहाँ पे इनवाइट किए हैं। यहाँ तो आपका वेलकम काफी शानदार तरीके से हो रहा है। ये सुनकर लुओफेंग कहता है रिस्पेक्ट, अरे नहीं, ये दोनों डरे हुए हैं, इंस्पेक्टर बन चुका हूँ तो कहीं मैं इनके पर्दाफाश न कर दूं, इसलिए ये सब जानबूझकर मुझे मक्खन लगा रहे हैं। ये दोनों बंदे ही क्यानो कॉस्मिक एम्पायर के ज्यादातर मैटर्स को मैनेज करते हैं और सिर्फ मैं अकेला ही नहीं, जब मैं स्पेशल इंस्पेक्टर बना भी नहीं था तभी मुझे कई सारे एनोनिमस मेल्स आए थे जो कि इनका पर्दाफाश करना चाहते थे। डायलन पूछता है तो फिर बॉस आपका क्या प्लान है? लुओफेंग कहता है हमारे अर्थ पे एक कहावत है, अगर ज्यादा स्ट्रिक्ट रहोगे तो तुम्हारा कोई भी दोस्त नहीं बनेगा। अब लुओफेंग सिल्वर स्नो और जिन्यू हाओ से मिलने जाता है। जिन्यू हाओ कहता है आखिरकार तुम यहाँ पे आ गए। लुओफेंग कहता है वो मुझे कल्टीवेशन में थोड़ा टाइम लग गया इसलिए थोड़ा देर हुआ। जिन्यू हाओ हंसते हुए बोलता है मैं समझ सकता हूँ कल्टीवेशन कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, पर सिल्वर स्नो
तो मन ही मन कहती है बेहतर होता तुम अपनी कल्टीवेशन पे ही फोकस करते, यहाँ पे इंस्पेक्शन वर्क करने की जरूरत भी नहीं है। फिर वो सारे कल्टीवेटर को लुओ फेंग को रिस्पेक्ट करने को कहती है, जिस पर सारे कल्टीवेटर झुक कर लुओ फेंग को रिस्पेक्ट देते हैं। इवन की एल्डर मानलू भी झुक कर लुओ फेंग को रिस्पेक्ट दे रहे थे, पर लुओ फेंग एल्डर मानलू को उठा लेता है। इतने में सिल्वर स्नो कहती है स्पेशल गेस्ट तुम्हारा वेट कर रहे हैं, चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाती हूँ। पर लुओ फेंग कहता है रुको, मुझे एक जरूरी काम है। अब लुओ फेंग फौरन ही वहाँ से जाता है और फर्स्ट ब्रदर को आवाज देने लगता है। ये देखकर वहाँ के लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं कि आखिर वो कौन है जिसे स्पेशल इंस्पेक्टर आवाज दे रहे हैं। फिर लुओ फेंग मास्टर होंग से मिलता है। ये देखकर सिल्वर स्नो भी शॉक होती है, आखिर होंग यहाँ पे क्या कर रहा है। इधर वो बंदे समझ रहे थे कि स्पेशल इंस्पेक्टर एक जीनियस है और वो इसे अपना फर्स्ट ब्रदर कह रहे हैं, इसका मतलब ये बंदा भी काफी इम्प्रेसिव होगा। इवन जी किंग भी वहाँ पे मौजूद थी जो कि लुओ फेंग और होंग को देख रही थी। तभी सिल्वर स्नो अनाउंसमेंट करती है लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आज मैं जिसे आपको मिलाना चाहती हूँ वो सच में काफी ज्यादा रेयर जीनियस है। इवन की वो क्यान वो कॉस्मिक एम्पायर में फर्स्ट टाइम आया है और वो है लुओ फेंग। अब लुओ फेंग के आते ही सारे लोग फिर से लुओ फेंग का वेलकम करते हैं। अब लुओ फेंग अपने वेलकम सेरेमनी को काफी ज्यादा एंजॉय करता है। साथ ही वो वहाँ नोटिस करता है कि कुछ लोग गोल्डन हॉर्न क्लैन को लेकर काफी ज्यादा गुस्से में हैं। अब लुओ फेंग अपने मेंटल पावर का यूज करके दूर की बातों को भी आसानी से सुन पा रहा था। जहाँ एक लेडी अपने लवर से एक टेरिटरी की रिक्वेस्ट कर रही थी। वो बंदा कहता है जो टेरिटरी तुम्हें चाहिए वो वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की सबसे फेमस टेरिटरी है। पर वो लेडी कहती है तो क्या हुआ, मुझे मालूम है तुम्हारे पास कोई ना कोई रास्ता होगा, मुझे वो टेरिटरी चाहिए। जबकि दूसरी ओर कुछ बंदे हायर रैंक वाले कल्टीवेटर को सर्व कर रहे थे ताकि वो उनको मना सके। वो कहता है मैं आपके साथ जंग डोमेन जाना चाहता हूँ ताकि मैं वहाँ जाकर कुछ रेजर अचीव कर सकूँ। लुओ फेंग यहाँ पे तरह तरह की बातें सुनकर एनालाइज करने की कोशिश करता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। साथ ही वो सिल्वर स्नो की बात को भी सुनता है। वो एक लेडी को कांग्रेस कहती है कि उसने आसानी से वेदुन डोमेन के 60% लाइव प्लैनेट्स को अचीव कर लिया है। वो लेडी सिल्वर स्नो को थैंक्स कहती है और कहती है ये सब कुछ आपके हेल्प के कारण ही हो पाया है और इसके बदले जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था वो मैं आपके लिए अरेंज कर दूंगी। अब सिल्वर स्नो अपने सामने लुओ फेंग को देखती है तो वो फौरन ही लुओ फेंग के साथ सही से बिहेव करने लगती है ताकि लुओ फेंग को उस पे शक न हो कि वो कोई इलीगल एक्टिविटी कर रही है। लुओ फेंग भी अनजान बनने की कोशिश करता है। साथ ही वो डायलिन से कहता है तुम मेरे फर्स्ट ब्रदर को ढूंढो जब तक मैं यिनजुहाओ से बात करता हूँ। यिनजुहाओ सिल्वर स्नो का ही नाम है। अगले सीन में हम देखते हैं डायलिन, लुओ फेंग, मास्टर होंग और सिल्वर स्नो सब एक प्राइवेट रूम में होते हैं जहाँ सिल्वर स्नो लुओ फेंग को बताती है अगर ये तुम्हारा फ्रेंड है तो मैं इसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन जी किंग से तुम्हें सिर्फ मैं ही नहीं रोक रही। जी किंग और तुम्हारे बीच की सबसे बड़ी दीवार है पैंथम किंग। अब पैंथम किंग का नाम सुनकर ही लुओ फेंग समझ जाता है कि ये चीमी क्लैन की काफी पॉपुलर कल्टीवेटर है। ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन की इसके कॉम्बैट स्किल से लुओ फेंग की मास्टर किंग जेनियान भी शॉक हो गए थे। सीन शिफ्ट होती है हुआनलिंग पैलेस जहाँ हम देखते हैं लुओ फेंग और मास्टर होंग पैलेस के अंदर जा रहे थे। जहाँ लुओ फेंग मास्टर होंग को बताता है कि हुआनलिंग किंग यानी पैंथम किंग मर्सरेनी अलायंस की सुप्रीम कमांडर है। हालांकि जैसा वो ओरिजिनल लॉ को समझती है उस हिसाब से मैं अपने मास्टर किंग जेनियान को भी कंपेयर नहीं कर सकता। ये काफी ज्यादा पावरफुल और मिस्टीरियस इल्यूजनिस्ट है। ये इल्यूजन में फंसाने में बिल्कुल ही माहिर है। साथ ही ये यूनिवर्स में बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये बस एक बार में 100 मिलियन पीपल को भी अपने इल्यूजन में डालकर बस एक बार में ही मार सकती है। साथ ही बबाता लुओ फेंग से बताती है कि इसके पास 81 इमोर्टल लेवल के स्लेव्स हैं और अकेले ही हजारों की तादाद में वर्ल्ड मास्टर लेवल, डोमेन मास्टर लेवल के स्लेव्स मौजूद हैं और बस पूरे यूनिवर्स में केवल 19 बंदे ही इनके डिसाइपल बने हैं। इनका डिसाइपल बनना काफी ज्यादा मुश्किल है और जी किंग भी इसकी डिसाइपल है। जी किंग अपने जी फैमिली के कारण ही पैंथम किंग के डिसाइपल बन पाई क्योंकि यूनिवर्स में जी फैमिली काफी ज्यादा फेमस है। तो जी फैमिली के रेपुटेशन को देखकर ही जी किंग को पैंथम किंग ने अपना डिसाइपल बनाया है। और वैसे भी सिल्वर स्नो भी रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं चाहती। वो नहीं चाहती कि जी किंग रोमांटिक रिलेशनशिप में आकर अपना फ्यूचर बर्बाद करे। तभी वहाँ एक लेडी अपेयर होती है जो कि बिल्कुल ही इल्यूजन की तरह और मास्टर होंग और लुओ फेंग के करीब बढ़ रही थी। वो डायरेक्टली लुओ फेंग से कहती है तुम लुओ फेंग हो किंग जेनियान की डिसाइपल है ना, और ये बंदा तो होंग लग रहा है जो कि जी किंग के साथ मैरी करना चाहता है। फिर वो उनको अपने साथ पैलेस के अंदर बुलाती है। आगे मास्टर होंग और लुओ फेंग उस लड़की के साथ पैलेस के अंदर जाते हैं जहाँ पैलेस के कॉरिडोर में काफी सारी लड़कियाँ मास्टर होंग और लुओ
लुओ फेंग को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी, पर मास्टर होंग और लुओ फेंग उन सारी लड़कियों को बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं। ये देखकर वो लड़की परेशान हो रही थी कि ये दोनों बंदे बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। तभी वहाँ पैंथम किंग आती है और वो दोनों से काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है, क्योंकि वो दोनों इस इल्यूजन को क्रॉस कर लिए थे। ये जानकर लुओ फेंग शॉक होता है कि वो सारे गर्ल्स बस एक इल्यूजन थे और उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चला। अब पैंथम किंग मास्टर होंग से पूछती है, क्या तुम होंग हो? तुम तो काफी बहादुर हो जो तुम खुद ही मुझसे मिलने चले आए। क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि तुम मेरे इल्यूजन में मारे जा सकते हो? जिस पर होंग कहता है, मैं बस जी किंग को खोने से डर रहा हूँ। तो पैंथम किंग कहती है, तो फिर ठीक है होंग, मैं तुम्हें एक चांस देती हूँ। अगर तुम मेरे 18 इल्यूजन को पास कर लोगे तो मैं तुम्हारे और जी किंग के बीच नहीं आऊंगी। तो मास्टर होंग इस 18 इल्यूजन को पास करने के लिए मान जाते हैं। तभी वहाँ जी किंग आकर मास्टर होंग को रोकने लगती है, क्योंकि ये इल्यूजन काफी ज्यादा खतरनाक है। इवन की होंग वर्चुअल वर्ल्ड में इस इल्यूजन में फेल हो गया तो उसकी रियल बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो सकती है और वो मारा जाएगा। पर मास्टर होंग जी किंग को पाने के लिए खुद को ही दाव पे लगा देते हैं। अब होंग इल्यूजन के अंदर आ चुके थे, जहाँ फिर से काफी सारी लड़कियां उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रही थी। मास्टर होंग अपने स्पेयर और डोमेन को यूज करके उस इल्यूजन को ब्रेक कर देते हैं और कुछ लेवल को पास कर लिए थे। ये देखकर वो लड़की काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है और कहती है कि होंग तो काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। पर वो ब्लैक गर्ल कहती है, इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस इल्यूजन में इसे खुद की कमजोरी से ही फाइट करना होगा और सभी का एक वीकनेस होता है। और इस इल्यूजन का लेवल 1 to 9 बिल्कुल ही सिंपल है, पर इसके आगे के 3 लेवल आज तक किसी ने पास नहीं किए हैं। इधर हम देखते हैं मास्टर होंग अपने ही बॉडीगार्ड से फाइट कर रहे थे। वो उन दोनों बॉडीगार्ड को आसानी से डिफीट कर देते हैं, पर उनके लिए एलर यारो को मारना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मास्टर होंग एलर यारो को बचपन से ही अपने साथ रखे हैं। तभी हम देखते हैं होंग उस पोर्टल से बाहर आता है जहाँ पैंथम किंग उसे सारे इल्यूजन को पास करने की बधाई दे रही थी। फिर अचानक ही जी किंग रोते हुए मास्टर होंग को गले लगा लेती है, लेकिन इस दरमियान पैंथम किंग कहती है, पर अब भी तुम दोनों साथ नहीं रह सकते, और जी किंग मास्टर होंग पे अटैक कर देती है। होंग समझ जाता है कि अब भी वो इल्यूजन के अंदर ही है, जहाँ उसे अपने प्यार यानी जी किंग से फाइट करना होगा। पैंथम किंग तो मास्टर होंग के इमोशन के साथ खेल रही है। इधर जी किंग भी होंग से कह रही थी, होंग तुम मेरे बारे में मत सोचो, तुम उसे किल कर दो, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करूंगी। जबकि इधर पैंथम किंग कहती है, अगर तुम इसे नहीं मार सकते तो इसमें मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, और मास्टर होंग के सामने ही वो जी किंग को मार देती है, जिससे मास्टर होंग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। उसे लग रहा था कि उसी ने जी किंग को मार दिया, पर असल में जी किंग मास्टर होंग को इंजर्ड कर दी थी। अब पैंथम किंग होंग से कहती है, तुम हार गए, तुम इस इल्यूजन को पास नहीं कर पाए। पर इधर मास्टर होंग जी किंग के बारे में ही सोच रहे थे। फिर वो उठकर कहते हैं, तुमने मेरे फीलिंग के साथ खेला, लेकिन मेरा लव मेरी वीकनेस नहीं बल्कि मेरी ताकत है। मास्टर होंग उस इल्यूजन वर्ल्ड को तोड़कर बाहर आ जाते हैं। अब जी किंग उसे हग कर लेती है और फाइनली मास्टर होंग सारे इल्यूजन को पास कर लिए। इस पर पैंथम किंग कहती है, अब मैं तुम दोनों के बीच नहीं आऊंगी, पर जी किंग ध्यान रखना कि इससे तुम्हारे ट्रेनिंग पे कोई इफेक्ट ना आए। आगे मास्टर होंग लुओ फेंग को बताते हैं कि वो जायंटेक्स अरीना की स्पेशल इलाइट ट्रेनिंग को एक्सेप्ट कर चुके हैं। अब वो और भी पावरफुल बनकर पैंथम किंग और सिल्वर स्नो को दिखाना चाहते हैं कि जी किंग ने किसी बुरे बंदे को पसंद नहीं किया है। अब होंग की इशू सॉल्व होने के बाद लुओ फेंग भी इंसेक्ट क्लैन के बारे में पता लगाने के लिए निकल जाता है, जबकि दूसरी ओर सिल्वर स्नो को गुस्सा आ रहा था कि उसने लुओ फेंग की मदद की ताकि वो होंग और जी किंग की मदद कर सके, पर ये तो सीधा ही हमारे पीछे ही पड़ गया है। अब वो चाहता है कि वो सारे प्लेनेट को विजिट करे ताकि वो वहाँ के कल्चर को देख सके, और इसे लुओ फेंग को सिल्वर स्नो की बुरे काम का भी पता चल सकता है। इसलिए सिल्वर स्नो कहती है, अगर ऐसी बात है तो मैं इसे इतने आराम से रहने नहीं दूंगी। दूसरी ओर हम देखती हैं क्वीन अपने सोल्जर से कहती है कि लुओ फेंग कैनवा एम्पायर में स्पॉट हुआ है, ये हमारे लिए काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, तो इसे किल कर दो। जबकि इधर एलर्जियन जिन्यू हाओ लुओ फेंग और सिल्वर स्नो से पूछते हैं, अभी तक गोल्डन हॉर्न क्लैन का इशू सॉल्व क्यों नहीं हुआ है। इस मंथ वो कंटिन्यूअसली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इससे कंपनी को काफी ज्यादा लॉस हुआ है। इधर बबाता लुओ फेंग को बताती है कि गोल्डन हॉर्न क्लैन एक तरह का स्टोन लाइफ है, अब ये फुली ह्यूमंस पे डिपेंडेंट है। ये काफी यूनिक वे में स्टोन को यूज करके अपनी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, और इनके इस यूनिक क्वालिटी से माइनिंग में काफी ज्यादा फायदा होता है, इसलिए वो माइनिंग करके अपनी प्रोटेक्शन चाहते हैं, और इसी वजह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लुओ फेंग उस सीनियर को देखकर शॉक होता है, क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा था, इवन कि वो इनोसेंट पीपल को किल भी नहीं कर रहा था। बबाता बताती है, गोल्डन हॉर्न क्लैन के काफी सारे लोग इमोर्टल लेवल पे हैं, क्योंकि
क्योंकि उनके एल्डर एक टॉम छोड़कर गए थे। जो भी उसे समझ जाता है उनका पावर इंस्टेंटली इम्प्रूव हो जाता है और कंपनी भी ऐसे बंदे को इलाइट मास्टर के रूप में चूज करती है। इवन कि इन्हें एलियन क्लैन से फाइट करने का भी मौका मिलता है। ये जानकर लुओ फेंग को लगता है कि इस लैंड को शील्ड जैसा यूज किया जा रहा है। साथ ही बबाता बताती है कि इनको प्रोटेक्शन पाने के लिए अपनी वैल्यू बनानी होगी। इधर सिल्वर स्नो एल्डर जियांग से कहती है कि गोल्डन हॉर्न क्लैन बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग को इशू बना रहे हैं। इस पर लुओ फेंग बोलता है कि ये कहकर खुद को इस मैटर से बाहर निकालना चाहती है। ऐसा लगता है कि ये इशू काफी लंबे समय से चल रहा है और एल्डर जियांग भी ज्यादा इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि एल्डर भी गोल्डन हॉर्न क्लैन पे प्रेशर देना चाहते हैं। फिर सिल्वर स्नो कहती है हमें सुटेबल बंदा लासो क्लैन में भेजना चाहिए ताकि गोल्डन हॉर्न क्लैन की हेल्प कर सके। ऐसे बंदे को भेजना चाहिए जो कि ज्यादा पावरफुल ना हो ताकि स्टोन क्लैन को ये न लगे कि हम उन्हें दबाने आए हैं। जिस पर लुओ फेंग समझ जाता है कि ये जानबूझकर मुझे वहाँ भेजना चाहती है। पर लुओ फेंग खुद ही आगे आकर एल्डर से रिक्वेस्ट करता है कि वो वहाँ जाना चाहता है। जिस पर एल्डर लुओ फेंग को प्रेज करते हैं कि वो स्पेशल इंस्पेक्टर बनते ही कंपनी की इशू को सॉल्व कर रहा है। ये सुनकर सिल्वर स्नो और भी ज्यादा जेलस हो जाती है। असल में लुओ फेंग वहाँ जाकर उस टॉम स्टोन को देखना चाहता था। साथ ही फ्यूचर में उसे इंसेक्ट लैंड से फाइट करने के लिए उसे वहाँ फ्रेंड्स बनाने थे। सीन शिफ्ट होती है लासो लैंड। लुओ फेंग मेटियोर स्टार स्पेसशिप से डायलिन के साथ यहाँ आता है जहाँ उनका वेलकम स्वान्स नाम का एक बंदा करता है। वो बताता है कि गोल्डन हॉर्न क्लैन वो ताविन ट्राइब से बिलोंग करता है। लुओ फेंग कहता है एल्डर स्वान आपसे मिलकर अच्छा लगा। साथ ही लुओ फेंग इतने बड़े प्लेनेट को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज होता है। स्वान्स बताता है कि इसे गोल्डन हॉर्न क्लैन के 1 लाख ट्राइब ने मिलकर बनाया है। इसका थिकनेस 3 बिलियन किलोमीटर है और डायमीटर 21 लाइट ईयर है। अब लुओ फेंग लासो लैंड में आकर हर तरफ फाइट ही फाइट देख रहा था। जिस पर स्वान्स उसे बताता है कि यहाँ के ट्राइब यंग होने पर ऐसे ही ट्रेनिंग करते हैं ताकि हम किसी दूसरे पे डिपेंडेंट ना रहे। अब लुओ फेंग स्वान्स से कहता है मुझे पता है कि ह्यूमन क्लैन को लेकर यहाँ काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है और इसीलिए मैं यहाँ के करंट सिचुएशन को बदलने के लिए आया हूँ। आई होप इससे एल्डर ह्यूमन क्लैन पे और भी ज्यादा ट्रस्ट कर सकेंगे। जिस पर स्वान्स सोचता है कि इंस्पेक्टर तो काफी ज्यादा ऑनेस्ट लग रहा है। लुओ फेंग भी सोच रहा था कि गोल्डन हॉर्न क्लैन काफी ज्यादा एग्रेसिव है पर स्वान्स तो काफी ज्यादा पोलाइट लग रहा है। शायद ये भी यहाँ पे पीस ही चाहता है। अब लासो लैंड पर आने के बाद जैसे ही वहाँ के नेटिव लोग लुओ फेंग को देखते हैं वो पहले से ही ह्यूमन क्लैन पे काफी ज्यादा गुस्सा थे, इसलिए वो लुओ फेंग को चैलेंज करने लगते हैं। पर लुओ फेंग उनको इग्नोर करके आगे बढ़ रहा था जहाँ स्वान्स उसे एक स्टेचू दिखाता है। लुओ फेंग कहता है ये गोल्डन हॉर्न क्लैन के एल्डर सिलॉर्ड है ना। साथ ही वो उन्हीं के स्टाइल में रिस्पेक्ट देता है और कहता है ये सब मैंने पहले ही सीखा था। एल्डर सिलॉर्ड के वेपन के बारे में मैंने पहले भी सुना है। मुझे जस्ट अभी पता चला है कि मेरा गोल्डली आर्मामेंट वेपन भी सिलॉर्ड ने ही बनाया है। तभी पीछे से आवाज आती है। लुओ फेंग पूछता है ये क्या है। स्वान्स बताता है ये जॉइंट डिस्ट्रॉयर मॉन्स्टर है और एल्डर ने इसे यहाँ पे स्पेशल फॉर्मेशन से कैद किया है। लुओ फेंग ये देखकर काफी ज्यादा खुश होता है कि ये क्लैन यूनिवर्स के सबसे डेडली मॉन्स्टर को भी अपना पेट बना सकती है। स्वान्स बताता है कि जब ये मॉन्स्टर इमोर्टल लेवल को अचीव कर लेगा तो इसे आजाद कर दिया जाएगा। इसकी खास बात है कि ये टाइम को भी स्टॉप कर सकता है। इवन कि इसके हेयर में भी टाइम ओरिजिन लॉ का टेक्निक मौजूद है। बवाता कहती है लुओ फेंग तुम्हारे पास अभी भी एक चांस है ताकि तुम क्लोन बना लो तो तुम इस बारे में सोच सकते हो। अब लुओ फेंग उस मॉन्स्टर को करीब से देखना चाहता था पर स्वान्स उसे रोक देता है और कहता है कि एल्डर ने किसी को भी वहाँ जाने से मना किया है। अब वो सारे लोग लुओ फेंग को चैलेंज करने लगते हैं कि ह्यूमन क्लैन के बंदे मैं तुम्हें डिफीट कर सकता हूँ। मैं तुम्हें डिफीट करके ह्यूमन क्लैन का घमंड तोड़ना चाहता हूँ। जिस पर लुओ फेंग कहता है कि मैं तो बस यहाँ पे एल्डर के पैलेस में कल्टीवेशन करने आया हूँ। तभी वहाँ एल्डर को भी आते हैं और दोनों बंदे को समझाने लगते हैं कि स्पेशल इंस्पेक्टर हमारे इशू को सॉल्व करने आए हैं। ये मत बोलो कि हम ह्यूमन क्लैन के साथ फ्रेंड्स हैं, हमें उनकी हेल्प चाहिए। पर फिर भी वो सारे लोग एल्डर की बात नहीं मानते हैं और बेजर नाम का बंदा लुओ फेंग को चैलेंज करता है कि तुम मुझे डिफीट करके दिखाओ तभी तुम एल्डर के पैलेस में कल्टीवेशन कर पाओगे। एल्डर अभी भी उनको फाइट करने से मना कर रहे थे पर उन सभी को अपना ऑरा माइनस नहीं करना है। वो चाहते हैं कि गोल्डन हॉर्न क्लैन ह्यूमन क्लैन को दिखा दे कि वो ह्यूमन क्लैन से कितना ज्यादा पावरफुल है। स्वान्स बताता है कि वेजर स्काई ब्रिज के 9th लेवल को अचीव कर चुका है। लुओ फेंग सोचता है कि ये क्लैन पावर को लेकर काफी ज्यादा वैल्यू देती है। अगर मैं इन्हें बार बार मना करूंगा तो कहीं ये मुझे डरपोक ना समझ ले और विक्ट्री के बाद मुझे एल्डर के पैलेस में कल्टीवेशन करने का मौका मिलेगा। तभी बबाता उसे मना करती है और कहती है कि तुम इस बारे में सोचो भी
मत, क्योंकि तुमने अभी स्काई ब्रिज के 7th लेवल को क्रॉस किया है, तो तुम इसे जीत नहीं पाओगे। पर लुओ फेंग उनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। साथ ही वो शर्त रखता है कि फाइट के बाद उसे उस मॉन्स्टर की कुछ बाल चाहिए, जिसके लिए वो भी मान जाते हैं। आगे अरेना में सारे लोग बेजर के लिए चीर कर रहे थे कि वो लुओ फेंग को डिफीट कर दे। बेजर कहता है कि वो डेफिनेटली इस फाइट को जीतेगा, ताकि पता चल जाए कि गोल्डन हॉर्न क्लैन ह्यूमन क्लैन से कितना ज्यादा पावरफुल है। उनमें से एक बंदा बताता है कि ये तो यहाँ का नेटिव पर्सन है, तो इसके पास काउंटलेस सीक्रेट टेक्निक होगा। जिस पर एलर को भी कहता है फिर तो ये कंपटीशन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सारे लोग इस फाइट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। जैसे बैटल स्टार्ट होता है, बेजर फौरन ही ये एंसियन वेपन के 6 लेवल को एक्टिवेट करता है। सेम इधर लुओ फेंग भी गोल्डली आर्मामेंट के 6 लेवल को एक्टिवेट करता है, ताकि वो उसे बराबरी का टक्कर दे सके। अब दोनों ही डोमेन क्रिएट करके सॉर्ड ऑफ वर्ल्ड फॉर्म कर लेते हैं, जिसमें काफी सारे सॉर्ड मूव करके उन पे अटैक कर रहे थे। और यहाँ पे लुओ फेंग को उसके अटैक को ब्लॉक करना मुश्किल हो रहा था। वो कहता है बेशक उसका सॉर्ड वर्ल्ड मेरे से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, पर मैं ऐसे ही हार नहीं मान सकता। अब बेजर सारे सॉर्ड को कंबाइन करके एक ह्यूज सॉर्ड फॉर्म करता है। दूसरी ओर लुओ फेंग भी ह्यूज सॉर्ड फॉर्म करके उस पर अटैक करता है, और अब दोनों ही क्लोज रेंज में आकर फाइट कर रहे थे। जहाँ बेजर के अटैक से लुओ फेंग पीछे चला जाता है। इवन की लुओ फेंग के सॉर्ड में दरारें आ जाती है। ये देखकर वहाँ के लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे, और बेजर को भी फुल कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो लुओ फेंग को आसानी से हरा सकता है। वो कहता है तुमने तो मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। अब दोबारा से बेजर सेकिंग शॉट टेक्निक को यूज करके लुओ फेंग पे अटैक करता है, जबकि लुओ फेंग काउंटर में अपने ह्यूज शॉट से उस पर अटैक करता है। ये देखकर स्वांस भी हैरान हो रहा था, और यहाँ पे लुओ फेंग की शॉट डिस्ट्रॉय हो रही थी। तो लुओ फेंग सोचता है ऐसा लगता है मुझे अपने सीक्रेट मेथड को यूज करना होगा, और वो अपने गोल्डन हॉर्न बीस के पावर को यूज करके दोबारा से शॉट फॉर्म कर लेता है। साथ ही वो अपने जूलो क्रिस्टल के पावर को भी यूज कर रहा था। अब जैसे ही जूलो क्रिस्टल की पावर उस शॉट में जाती है, वहाँ काफी पावरफुल सी एनर्जी रिलीज होती है। ये देखकर बेजर भी शॉक हो रहा था कि ऐसा पॉसिबल कैसे है, अचानक ही ये बंदा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर कैसे हो रहा है। तो बेजर भी अपनी फुल पावर को यूज करने लगता है, पर इतना सब कुछ करने के बावजूद लुओ फेंग उसे वहीं पे डिफीट कर देता है। ये देखकर बेजर के साथ वहाँ के सारे ऑडियंस काफी ज्यादा शॉक होते हैं। चाहता तो लुओ फेंग उसे वहीं पे किल कर सकता था, पर लुओ फेंग उसे अपने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है मुझे तुम्हारे साथ फाइट करके काफी बढ़िया लगा। पर बेजर डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेता है कि वो इतना स्ट्रॉन्गर नहीं है, जिस पर लुओ फेंग उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि तुम्हारे यंसन वेपन की मैनिपुलेशन टेक्निक काफी बढ़िया था। मैं ये फाइट जीत गया, इसका ये मतलब नहीं है कि अब मैं तुम्हारे साथ कंपेयर करना चाहता हूँ। मैं तो बस पूरे यूनिवर्स में स्ट्रॉन्ग ग्रुप बनाना चाहता हूँ, सभी को अपना फ्रेंड बनाना चाहता हूँ, ताकि हम सब साथ मिलकर अपने एनिमी से फाइट करें। इस पर स्वांस भी एग्री होता है। लुओ फेंग बताता है तुम और मैं हम कोई दुश्मन नहीं है। ह्यूमन क्लैन और गोल्डन हॉर्न क्लैन कभी भी दुश्मन नहीं थे। इतना मोटिवेट करने पर बेजर लुओ फेंग का हाथ पकड़ लेता है और अनाउंस करता है कि स्पेशल इंस्पेक्टर सही कह रहे हैं, हम सब साथ हैं। गोल्डन क्लैन और ह्यूमन क्लैन दुश्मन नहीं है। अब सारे लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, और अब वो सब भी लुओ फेंग के लिए चीर करने लगते हैं। आगे लुओ फेंग डायलन और बेजर के साथ आगे जा रहा था, ताकि वो उस मॉन्स्टर का हेयर कलेक्ट कर सके। डायलन बताता है कि स्वान इस बारे में एल्डर को रिपोर्ट करने गया है। अब जैसे ही लुओ फेंग, डायलन और बेजर उस डेडली मॉन्स्टर के करीब जाते हैं, वो मॉन्स्टर काफी जोर से उन पे गुर्राता है, और यह आवाज इतना ज्यादा खतरनाक था कि उससे डायलन, लुओ फेंग सभी को तकलीफ हो रही थी। बेजर बताता है कि ये डेडली मॉन्स्टर पहले से और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। जो भी सीक्रेट फॉर्मेशन के करीब आता है, ये उस पे अटैक करना शुरू कर देता है। तो वो लुओ फेंग से कहता है स्पेशल इंस्पेक्टर यहाँ से अंदर जाना मतलब वो डेडली मॉन्स्टर आप पे अटैक करेगा, और इस टाइम मैं आपकी सेफ्टी की गारंटी नहीं दे सकता। जिस पर लुओ फेंग कहता है कोई बात नहीं, अगर मुझे कुछ हुआ तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, मैं अपने रिस्क पे वहाँ जा रहा हूँ। अब लुओ फेंग अकेले ही उस मॉन्स्टर की ओर बढ़ रहा था। जैसे ही लुओ फेंग उस मॉन्स्टर के करीब जाता है, वो मॉन्स्टर लुओ फेंग को देखकर और भी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, और यहाँ लुओ फेंग को काफी पावरफुल सी एनर्जी महसूस हो रही थी। यहाँ का प्रेशर बस एनर्जी के कारण ही काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुका है। लुओ फेंग बताता है कि ये मॉन्स्टर तो रियल लॉर्ड भी है, पर बात करें इसके रियल पावर की, तो इवन की हम इसे इमोर्टल लेवल से भी कंपेयर कर सकते हैं। तभी वो मॉन्स्टर कहता है ह्यूमन क्लैन मेरे करीब मत आओ। तभी वो मॉन्स्टर पूरे टाइम को ही फ्रीज कर देता है। साथ ही लुओ फेंग भी वहाँ पे फ्रीज हो चुका था। ये देखकर बेजर डायलन से कहता है कि उस मॉन्स्टर ने अपने सीक्रेट मेथड को एक्टिवेट कर दिया है। जो भी इमोर्टल लेवल से नीचे हैं, उनका इस अटैक से बचना बिल्कुल ही मुश्किल है। इधर लुओ फेंग तो बिल्कुल ही मूव नहीं कर पा रहा था, पर वो बताता है कि ये टाइम डोमेन है
हैं। इस अटैक से ऑलमोस्ट उसके पूरे ब्लड फ्लो ही स्टॉप हो चुकी है। हालांकि ये तो मुझे बिल्कुल ही फ्रीज कर चुका है, पर ये मेरे मेंटल पावर को रोक नहीं पाएगा। तो मैं इसे अपने मेंटल पावर की मदद से कम्युनिकेट करूंगा, वो भी दूसरी आइडेंटिटी के साथ। अब लुओ फैंग गोल्डन हॉर्न बीस्ट में ट्रांसफॉर्म होकर उसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। सबसे पहले वो बताता है कि हम दोनों बिल्कुल ही एक जैसे हैं। अब वो मॉन्स्टर इतने लंबे अरसे के बाद अपने सामने किसी मॉन्स्टर को देखकर बताता है कि मैंने करीब 2000 एरा से ये फीलिंग कभी भी एक्सपीरियंस नहीं करा है। इसका मतलब कि वो मॉन्स्टर 20 मिलियन साल पहले से यहाँ पे कैद है। लुओ फैंग बताता है कि ये मॉन्स्टर इतने लंबे समय से यहाँ पे कैद होने के कारण ही इतना ज्यादा एग्रेसिव हो चुका है। साथ ही वो डेडली मॉन्स्टर से कहता है, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इस सीक्रेट फॉर्मेशन को तोड़ने का कोई सीक्रेट मेथड नहीं है, वरना डेफिनेटली मैं तुम्हें यहाँ से रेस्क्यू कर लेता। पर मैं तुम्हारी एक मदद कर सकता हूँ, मैं अपनी कल्टीवेशन को तुम्हारे माइंड में ट्रांसफर कर सकता हूँ। अगर तुम अपने माइंड को पीसफुल रखोगे तो शायद तुम इमोर्टल लेवल का ब्रेक थ्रू कर पाओ। और एल्डर के ऑर्डर के अकॉर्डिंग जब जब तुम इमोर्टल लेवल को अचीव कर लोगे तो तुम्हें यहाँ से आजाद कर दिया जाएगा। जिस पर वो डेडली मॉन्स्टर हंसते हुए कहता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो लोग यहाँ मुझे कैद करके खुद ही अपनी मुसीबत बढ़ा रहे हैं, मुझे इनको तबाह करके ही शांति मिलेगी। और वो काफी जोर से चीखता है। साथ ही वो अपने टाइम डोमेन को भी डीएक्टिवेट कर देता है। साथ ही वो मॉन्स्टर लुओ फैंग को यहाँ से जाने के लिए बोलता है, पर लुओ फैंग उससे कहता है, बस एक आखिरी मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो। अब लुओ फैंग वापस डायलन और बेजर के पास आता है, जहाँ बेजर और डायलन लुओ फैंग से पूछता है कि आप सेफ हो, क्या वो मॉन्स्टर आपके साथ कुछ किया। जहाँ लुओ फैंग उन्हें उस डेडली मॉन्स्टर की हेयर दिखाता है। ये देखकर वो सारे लोग काफी ज्यादा शॉक होते हैं। लुओ फैंग कहता है, बस यही एक रास्ता है जिससे मैं स्ट्रॉन्ग पर्सन बन सकता हूँ। अब लुओ फैंग कहता है, अब एल्डर से मिलने का टाइम आ गया है। जहाँ आगे लुओ फैंग गोल्डन हॉर्न क्लैन के सुप्रीम लीडर पैलेस में जाता है। लुओ फैंग मन ही मन सोच रहा था कि शायद उसकी न्यू एग्रीमेंट इस एल्डर को इम्प्रेस कर दे। वो एल्डर लुओ फैंग से कहते हैं, मैंने तुम्हारे इस एग्रीमेंट को सही से रीड कर लिया है। इस एग्रीमेंट से तो हमारे ट्राइब को बेनिफिट होगा, पर सिर्फ एग्रीमेंट का पेपर ही एक्चुअल सॉल्यूशन का गारंटी नहीं दे सकता। अगर सिचुएशन सही हो गया और कंपनी हमारे ट्राइब मेंबर को पनिश करना शुरू कर दी जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तब तुम क्या करोगे? क्या तुम इस सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हो? जिस पर लुओ फैंग कहता है, मुझे पता है कि उन पे काफी ज्यादा जुल्म किए जा रहे हैं, पर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आप जिस सिचुएशन के बारे में परेशान हैं, मैं कभी भी वैसा होने नहीं दूंगा। जिस पर एल्डर सिफान जी पूछते हैं, तो फिर कंपनी हमें क्या ऑफर कर सकती है? ये तो बस तुम कंपनी के स्पेशल इंस्पेक्टर अपने मुंह से ऐसी बातें कर रहे हो, आखिर कंपनी हमें एक्चुअल में क्या दे सकती है? और वो उसके एग्रीमेंट को वहीं पे फेंक देते हैं। ये देखकर लुओ फैंग को काफी बुरा लगता है, पर लुओ फैंग ये बात इग्नोर करते हुए एल्डर सिफान जी से कहता है, आपने भी तो डेडली मॉन्स्टर से प्रॉमिस किया था कि जब वो इमोर्टल लेवल को अचीव कर लेगा तब उसे आजाद कर दिया जाएगा, तो आपने ये प्रॉमिस भी तो ऐसा ही बोलकर किया था, और अब तक वो डेडली मॉन्स्टर 2000 एरा से वहीं पे कैद है। उसके लिए इमोर्टल लेवल ब्रेक थ्रू करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है, तो क्या आप उसे आजाद करके अपनी प्रॉमिस पूरी करेंगे, क्योंकि आपके पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है ना? जिस पर एल्डर सिफान जी हंसते हुए कहते हैं, स्पेशल इंस्पेक्टर तुम तो काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, पर शायद तुम्हें ये बात पता नहीं होगा कि कंपनी की लॉज भी काफी ज्यादा अनफेयर हैं, और गोल्डन हॉर्न ट्राइब कभी भी ह्यूमन क्लैन के अगेंस्ट नहीं था, पर अब सारा सिचुएशन ही बदल चुका है। अब तो गोल्डन हॉर्न क्लैन और ह्यूमन क्लैन के बीच प्रोटेस्ट चल रही है, जिस पर लुओ फैंग कहता है, शायद इंटरनली हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन सब के पीछे जरूर किसी का हाथ होगा। जिस पर एल्डर बताते हैं, हमारे ट्राइब के ही कुछ लोग कई बार ह्यूमन क्लैन और गोल्डन हॉर्न क्लैन के अलायंस को डिस्टर्ब करने की कोशिश किए हैं, लेकिन अगर हम ह्यूमन प्रोटेक्शन को छोड़ देते हैं तो फिर गोल्डन हॉर्न क्लैन काफी बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगी। लुओ फैंग कहता है, ऐसा लगता है कि ये एल्डर अपने ही लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, शायद इसलिए ये सारी चीजें मुझे रिवील कर रहे हैं। तो लुओ फैंग एल्डर से पूछता है, क्या इसमें मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? एल्डर कहते हैं, तुम्हारे साइड से कोई पावरफुल बंदा चाहिए ताकि हम स्टेबल ग्रुप फॉर्म कर सके, और मुझे पता है तुमने हमारे ट्राइब के जीनियस बेटिंग को डिफीट किया है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम ही सभी की नजर में सबसे पावरफुल हो। अब एल्डर लुओ फैंग को वर्चुअल वर्ल्ड में ले आते हैं और बताते हैं कि ये जगह एल्डर हीरो डुओ के द्वारा बनाया गया था। ये ह्यूमन रेस के केओस मॉन्यूमेंट ऑफ ह्यूमन एथनिक ग्रुप से काफी ज्यादा सिमिलर है। काफी सारे लोग यहाँ ब्रेक थ्रू करने की कोशिश किए, पर बहुत कम बंदे ही यहाँ की ब्रेक थ्रू कर पाए हैं। अगर तुम इस जगह की ब्रेक थ्रू कर लोगे तो मैं खुद से ही सारा सिचुएशन काम डाउन कर लूंगा। सीन शिफ्ट होती है और हम देखते हैं लुओ फैंग उस पैलेस का ब्रेक थ्रू करने जा रहा था, और ये ब्रिज भी बिल्कुल ही ह्यूमन क्लैन जैसा ही सिमिलर
एल्डर है। अगर लुओ फेंग यहाँ की ब्रेक थ्रू कर लेता है तो एल्डर शिफानची लुओ फेंग के एग्रीमेंट पे राजी हो जाएंगे। लुओ फेंग लगातार उस स्टील टावर के करीब जा रहा था, तभी बवाता उसे बताती है कि यह स्टील टावर हॉली लैंड के बिल्कुल ही सेंटर में है, तुम यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकती हो। गोल्डन हॉर्न क्लैन के टॉप जीनियस यहाँ पे ब्रेक थ्रू करके ही बने हैं, इसलिए इस टावर में हर तरह के सीक्रेट स्क्रिप्ट हैं और ये सारे टेक्निक काफी ज्यादा प्रीशियस हैं। अब आगे लुओ फेंग उनमें से एक स्क्रिप्ट को देखता है जो कि 36 लेवल ऑफ थ्रेट ऑफ गॉड था। वो बताता है कि ये तो मेरे मैजिक वेपन से काफी अच्छा टेक्निक लग रहा है और ये एल्डर हेरोडोट के द्वारा बनाया गया है। मैं ये सारे सीक्रेट टेक्निक बाद में करूंगा, पर उससे पहले मुझे इस होली स्टील को सही से समझना है ताकि मैं इसका ब्रेक थ्रू कर लूं। अब लुओ फेंग उस टावर के करीब जाता है और बताता है, जब मैं केओस मॉन्यूमेंट में था तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं काफी बड़े खतरे में हूँ, पर यहाँ की फीलिंग काफी ज्यादा अलग है। मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया है। साथ ही लुओ फेंग एक डोमेन बनाकर उस टावर के अंदर जाने की कोशिश करता है। वह तब बताती है, ऐसा कहा जाता है कि एल्डर हेरोडोट काफी यंग एज में ही जायंट फाइटिंग अरेना को लैसो कॉन्टिनेंट से बचाए थे। साथ ही वो अकेले ही काफी सारे कॉन्टलेस डेंजर से खुद को बचाए थे। ये पिक्चर उनके यंग एज की फियर है। अब लुओ फेंग भी अपने पूरे मेंटल पावर को यूज करके अपने फियर को दूर करने की कोशिश कर रहा था। फिर वह कहता है, अगर एल्डर ने इस पिक्चर को यहाँ पे इसलिए रखा है कि उनके ट्राइब के मेंबर इस पिक्चर को समझकर ब्रेक थ्रू कर सके, तो फिर मेरे मेंटल पावर में ऐसे फियर क्यों आ रहे हैं। और अब उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा था। आगे लुओ फेंग बताता है कि कभी कभी फियर हमें ब्रेक थ्रू करने में मदद भी कर सकते हैं। शायद एल्डर हेरोडो हमें बताना चाहते थे कि हमें अपने माइंड से अपने फियर को खत्म करने की जरूरत नहीं है, और वो बिना किसी डर के नीचे कूद जाता है। साथ ही वो इस टावर की सारी एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब भी कर रहा था। वो बताता है यहाँ की लो एनर्जी लगातार उसके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है और अब तो वो इस टावर का ब्रेक थ्रू भी करने वाला है और यहाँ की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फाइनली लुओ फेंग इस टावर का ब्रेक थ्रू कर लेता है। और ब्रेक थ्रू करने के बाद उसे अब ऐसा फील हो रहा था कि एक वर्ल्ड बस एक जर्रा बराबर होता है। तो क्या ये यूनिवर्स है? इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होती है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.